अब मैं मजबूर होकर अपने डिफलेरियन के मदद के लिए मैं पुकार रहा हूँ, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो ये मेरे साथी हैं सारे, तो डिफलेरियन। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वाजिद अली है और मैं रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ। मुश्ता 20 साल से बदक मशल में राफी से डील मेकर के नाम से, और मेरे भाई वगैरह भी यही काम करते हैं। और मेरा बेटा, जिसके लिए आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इंसाफ के लिए, अहमद अली उसका नाम था, वो भी रियल एस्टेट का काम करता है। मैं तकरीबन 9 साल तो उसको मेरे पास हो गए काम करते हुए। मसला ये है कि मेरा बेटा अहमद अली 19 तारीख बरोज़ इतवार अपनी वाइफ को बता के गया कि मैं ठट्ठा जा रहा हूँ, और वो दोस्तों के साथ, और मुझे बता के नहीं गया। उसके बाद से मेरा बेटा मिसिंग था। और इतवार को जो आखिरी कॉलें जिस नंबर से आई, वो नंबर उसका नहीं था, किसी और का नंबर था। तो एक कॉल आई 5:25 पे, और दूसरी कॉल आई 6:40 पे। उसके बाद वो फ़ोन ऑफ हो गया, और जब 6:40 बजे कॉल आई तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि मैं बस आ रहा हूँ, तैयार रहना, और मेरे पापा को नहीं बताना कि मैं ठट्ठा गया हूँ। उसके बाद से वो फ़ोन बंद हो गया। 20 घंटे के बाद वो फ़ोन खुला है, और हम कोशिश करते रहे कि नंबर किसका था, हमें नहीं पता था। जब 20 घंटे के बाद नंबर खुला तो मैंने कॉल की, तो वहाँ से एक साहब ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा जी, इस नंबर से मेरे बेटे अहमद ने कॉल की थी 5:25 पे और 6:40 पे। बोला जी हाँ, वो अहमद जो ना वो हमारे फार्म हाउस पे ठट्ठा आया था, और बताए बगैर हमें आ गया, और इसलिए वो तकरीबन 6:30 हम यहाँ से निकले, तो हम इकट्ठे यहाँ से निकले, और उसके बाद से वो हमारे राब्ते में भी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जो आपका नंबर था जो बंद हुआ है 6:40 पे, तो ये नंबर उसके पास कैसे आया था? बोला वो हमारे फ़ोन से उसने कॉल की थी, लेकिन उसके बाद जो नंबर बंद हुआ उसकी वजह ये थी कि हमारा फ़ोन वो मिस हो गया ना, गुम हो गया वो फ़ोन। तो ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी, आपका फ़ोन गुम हो गया। तो मैंने बोला जी आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा जी हम महमूदाबाद में रहते हैं। तो मैंने चले मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो तकरीबन 10:10 पे मैं उनके घर पे गया। तो उनका नाम था मिस्टर जमील, और उनके बेटे का नाम था मोहम्मद काशिफ। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, बिठाया, और मैंने उनसे पूछा क्या कि मामला। तो उन्होंने बताया कि जी आपका बेटा ऐसे ऐसे आया था, और इतने बजे वो हमारे पास से चले गए। हम लोग इकट्ठे निकले, हम अपने घर की तरफ आ गए, वो अपने घर की तरफ आ गया। उसके बाद जो ना मुझे ठट्ठा थाने से एक कॉल आती है कि ये जी एक बाइक मिली है, आप इस बाइक को चेक करें, ये बाइक आपके बेटे की तो नहीं है? जब वो मैंने बाइक चेक की तो मेरे बेटे अहमद की बाइक थी। तो मैंने उनके घर पे रोना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे के साथ कुछ अच्छा बुरा हो गया है, ये बाइक उसकी मिली है। तो उन्होंने कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया, और मैं उठ के अपने घर पे आ गया। उसके बाद मंगल की सुबह हम ठट्ठा गए हैं, और हमने अपने बेटे को तलाश किया। एसएचओ ने बहुत ताउन किया हमारे साथ। एसएचओ ने हमें 4.5 घंटे, जो आपकी ये केटी नहर आ रही है जो कराची पानी सप्लाई करती है, तो हमने इसमें पूरे जो उसके जहाँ जाल लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं, चेक किया, हमें वहाँ से कोई बॉडी नहीं मिली। लेकिन वहाँ पे कोई 8-10 फुट एरिया का जो दीवार थी, जो नहर की दीवार थी, उसके ऊपर हाथों के निशान थे। मेरे बच्चे ने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं आ सका। बुध की सुबह जो है ना, वो अहमद की बॉडी मुझे मिली है। 9:30 मुझे कॉल आई, जी बॉडी मिली है। तो मेरे बेटे ने पूरे कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उसने शूज़ पहने हुए थे, ब्लैक पैंट पहनी थी, वाइट टी शर्ट पहनी, ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। उसकी जेब में से एक मोबाइल निकला, नोकिया का छोटा मोबाइल था, और उसके अलावा उसकी घड़ी हाथ में पहनी थी, पर्स निकला, सारी चीज़ें निकली। तो वो हमने वो बॉडी ठट्ठा जाकर रिसीव किया, उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद हमने थाने से रिव्यू किया कि भाई इस नंबर पे तहकीकात की जाए कि ये हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या है, क्योंकि ये जब मैंने इनको बताया कि मेरा बच्चा गुम गया, तो उसके बाद इन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। मतलब मंगल पीर की रात निकल गई, मंगल का दिन निकल गया, बुध का दिन निकल गया, कोई रब्ता नहीं किया। हमने बुध वाले दिन सुबह बॉडी लेके इसका पोस्टमार्टम करा के बाद नमाज इशा हमने इसकी तदफीन कर दी। उसके बाद भी ये राब्ते में नहीं आया, तो उन्होंने मजबूरन ठट्ठा जाके इसकी एक एफआईआर लॉन्च कराई। जो उन्होंने एफआईआर हमारी काटी, वो 22 तारीख की काटी, 22 फरवरी की। तो 22 फरवरी के बाद हमने उनको ठीक एक हफ्ते बाद अगले बुध वाले दिन एसएचओ ने कराची में रेड किया, लड़का अरेस्ट करवा दिया हमने। तो 10 दिन तक हम ठट्ठा थाने जाते रहे, और एसएचओ बोलता है जी मैं इसका रिमांड अभी नहीं लूँगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें मिल नहीं रही। अच्छा, जब 9 दिन गुजर गए, 10वें दिन गुजर गए, हम बहुत टेंशन में आ गए। फिर मैंने जाके एसएचओ से बात की कि मैं आपके काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला डीएसपी से मिल लें। तो मतलब जी मेरा डीएसपी से मिलना ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपके सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो डीएसपी को साहब के पास ले गए। तो डीएसपी साहब से मैंने यही कहा कि जी मैं आपके काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मुझे एसपी के पास ले गए। एसपी चांडिया साहब बहुत नफीस आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे वो। उन्होंने मेरी बात सुनी, और उस टाइम बज रहे थे 4। उन्होंने डीएसपी को बोला कि आपने 9 दिन से इस लड़के को रखा हुआ है, 9 दिन में आपने क्या तहकीकात की है? उससे बोला सर हमें इसके पास से कुछ मिल ही नहीं रहा। एक मोबाइल मिला, जब जब एक मोबाइल मिला है, और उसके अलावा जो ये राब्ते अच्छा, जब पहले दिन एफआईआर लॉन्च करवाई थी तो मेरे बेटे की,
तो उस टाइम जब इन्होंने उससे थोड़ा सा सख्ती की तो उसने बोला हाँ कुछ दोस्त भी थे, कुछ लड़कों के नाम भी ले रहा था, लेकिन एसएचओ ने सारे नाम नोट किए लेकिन उसने कोई इंक्वायरी नहीं की। तो एसएचओ का नाम है हाकिम अली खोसो। 2-4 दिन तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हम समझे इससे ज़्यादा ईमान वाला आदमी कोई नहीं है ना। आपके बच्चे का मर्डर हुआ है तो ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ वाली बात है। डीएसपी साहब जो है उनका नाम है जुम्मा खां पंवर, और अभी मेरा ख्याल है उनकी एसपी की प्रमोशन हो गई है, किसी टाइम भी एसपी बन जाएंगे। अच्छा, हम उनके रवैये से ही बड़े खुश थे कि यार अल्लाह ने हमारे साथ जो हुआ है तो अल्लाह ने अच्छे लोग खड़े कर दिए, हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन 10वें दिन उन लोगों ने इसको ए क्लास करके और इसको जो ना फारिग करके दोनों बाप बेटों को छोड़ दिया। और एफआईआर जो इन्होंने हमारे हाथ में दी है वो आज भी हम लेके घूम रहे हैं, उसका कहीं भी ऑनलाइन अंदराज नहीं है। उसके बाद हमने इनसे कहा कि भाई जुमेरात को इन्होंने छोड़ा है, तो मैंने जुम्मे की सुबह कॉल की, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। मैंने एसएचओ को बोला भाई हम मदई हैं, आप इस लड़के को छोड़िएगा नहीं, इसका गिरफ्तारी डाल के इसका चालान करें, हम कोर्ट में देखेंगे। लेकिन एसएचओ जुमेरात की रात को छोड़ चुका था। जुम्मे को एसएचओ ने मुझे बोला कि नहीं हमने छोड़ा नहीं, हमने बिठाया हुआ है। अच्छा, हम खामोश हो गए। फिर दूसरे दिन मेरे भाई ने मुझे बोला कि उसको छोड़ दिया और लड़के को देखा है। तो फिर उसके बाद जो ना हमने दोबारा कॉल की एसएचओ को, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने 1:29 पर फ़ोन उठाया और उसने कहा कि जी वो मैं ना एटीसी कोर्ट में हूँ, ये हफ्ते का दिन है। अच्छा, मैं भी चुप हो गया। फिर मैं सुबह से लेकर रात तक फ़ोन करता रहा। फिर रात को 9 बजे उसने फ़ोन उठाया, बोला भाई मैं सारा दिन कोर्ट में रहा हूँ, बड़े मामला से बड़ा बिजी था, इसलिए माजरत मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सका। तो फिर मुझे रात को सोते में ख्याल आया कि भाई हफ्ता इतवार तो कोर्ट वैसे ही बंद होते हैं, अब वो हमें टहला रहा है। फिर मैंने उसको कॉल की तो मैंने बोला ये बताओ भाई आपने क्या किया उस लड़के का? बोला ये मैं फ़ोन पे ऐसी बातें नहीं करते हैं। फिर बोला नहीं यार मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दें आपने क्या किया? बोला हम फ़ोन पे ऐसी बातें नहीं करते। बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं मजबूर होकर अपने डिफ्लेरियन के मदद के लिए मैं पुकार रहा हूँ, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो ये मेरे साथी हैं सारे, तो डिफ्लेरियन और आम जितने भी ब्रोकर हैं मेरे सारे भाई हैं, तो मेरा आप साथ दीजिए। कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को इंसाफ मिल सके, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था, अभी 3 साल पहले मैंने उसकी शादी की है, एक उसका 1.5 साल का बेटा है, तो मतलब हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये डिफ्लेरियन हमारे साथ होंगे, ये ब्रोकर भाई हमारे साथ होंगे, जितने लोग एहतजाज में होंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और जितना बड़ा एहतजाज होगा उतना हमारा सुनी जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला जब आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मेरी ताकत बनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। मैं सिर्फ अपने बच्चे का इंसाफ चाहता हूँ, और इसमें आपकी मुझे ताउन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दे। बहुत शुक्रिया आपका। कल जो है ना बरोज़ पीर शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और प्रेस क्लब के बारे एहतजाज भी है। आप जितने लोग मेरे साथ होंगे, मेरी ताकत बनेंगे, अल्लाह मेरे लिए उतनी आसानियाँ पैदा कर देगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।